विजय जी, बाल संरक्षण अधिकारी अलका जी, ग्राम से आए हुए प्रधान महोदय और उप प्रधान, पूर्व प्रधान और सारी छात्र छात्राएं और मीडिया बंधु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन जागृति का प्रारंभ क्यों करना पड़ा, इसके विषय में हमें जानना पड़ेगा। हमारी जो एडीजी मैम है अनुभव गुरसेठ मैडम, वो अभी आए, उनको लगभग 2-3 महीने हुआ है, लेकिन उन्होंने 2-3 महीनों में पूरे मंडल का, पूरे जोन का एक क्राइम रिपोर्ट रिसर्च किया। क्राइम जो हर थाने में हो रही है उसका डाटा इकट्ठा किया। उस डाटा में उन्होंने ये पाया कि महिलाओं के संबंध में अपराध की जो ग्राफ है बहुत तेज बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो उन वजहों को जब उन्होंने जानने का प्रयास किया तो उसमें यह देखा कि 2 समस्याएं बहुत तेजी उसमें आ रही हैं। पहली समस्या यह है कि जो किसी के लंबे विवाद चले आ रहे हैं, किसी भूमि के संबंध विवाद है या पारिवारिक विवाद है या पड़ोसी से विवाद है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, एक पक्ष उसको नहीं जीत पा रहा है, उसको नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो वो अपने घर के बहू बेटियों को सामने कर रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी घटना बढ़ रही है वो ये बढ़ रही है कि घर की जो नाबालिग बच्चियां हैं, जो स्कूल में पढ़ती हैं या जिसके सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं, वो कहीं न कहीं घर से भाग जा रही हैं। ये 2 केस इतना तेज आगे बढ़ रहा है कि इसको चिंता का विषय बन गया मैडम के लिए, और मैडम ने इसको दूर करने के लिए ऑपरेशन जागृति अभियान का शुरुआत की। नवंबर में इसका शुरुआत मैडम ने किया है और जनवरी लास्ट तक ये चलता रहेगा। इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि जो बड़े बड़े क्राइम हैं, उस क्राइम में जो हम भूमि के संबंध में है या फिर पारिवारिक संबंध में है, आप देखते हो कि इससे नाली का भी विवाद है या घर के 2 फुट जमीन का विवाद है, उसमें महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। और दूसरी चीज है, इसमें यह उद्देश्य आया है कि जो महिलाओं के संबंध में जो अपराध हैं उसकी जानकारी महिलाओं को दिया जाए। इसका एक ही तरीका है कि महिलाओं को पुलिस अपने साथ जोड़े, ऐसे ही कार्यक्रम करे, उसके सामने लाए, उससे संवाद करे। तीसरा ये इसमें देखा गया था, जो मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी महिलाएं जो हिंसा का शिकार हो जा रही हैं, हिंसा का शिकार इस रूप में भी हो सकती हैं, उनके साथ रेप हो सकता है, वो कहीं किडनैपिंग हो सकती है, कोई बच्चा उसको रास्ते में छेड़ रहा है, स्कूल जाने में दिक्कत है, तो वो मानसिक रूप से बहुत लाचार हो जाती हैं, कहीं न कहीं उसमें डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की तरह से उनको काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। यह पुलिस भी कर सकती है, यह जो समाज सेवी है वो कर सकती हैं, जो भी इसके एक्सपर्ट होते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी घटना घट रही है वो साइबर क्राइम की घट रही है। साइबर क्राइम में महिलाएं भी इसमें गिरफ्त आ रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये 4 मेन उद्देश्य है ऑपरेशन जागृति को आगे बढ़ाने के लिए। मैडम का कहना है कि अगर इन उद्देश्यों को हम पूरा कर सकते हैं, अगर इस पे हम फोकस करें, तो बहुत सारी क्राइम अपनी कम